और शुरुआत हुआ है चौके के साथ। रवि ऑन द फायर। और एक और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए, अच्छी वापसी हुई है गेंदबाज की ओर से। योगल जो कि आज के रूप में प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है, वैदिक एंटरप्राइज की ओर से एक बदलाव किया गया है। प्रारंभिक रूप की गेंदबाजी में मीलू को जगह मिली थी, मगर उनके बदले आज योगल को दिया गया है। 2 गेंद में 4 बनाए हैं बल्लेबाज रवि। और इस बार अच्छा कनेक्ट हुआ है गेंद बल्ले से। अंपायर सुमन नायक की ओर से 6 रनों के लिए, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता 10। देखो है हो चली धरती सागर तारे, राज मेरा ही प्यारे। आसमां को छूकर देखा तारों की कर लिखवाली, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर और इसी छक्के के साथ 2 अंकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। गेंदबाज योगल इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे। यूनाइटेड इंडस्ट्रियल पार्क रिप्पल भाई की ओर से भी 15,000 रुपए का योगदान दिया गया है टूर्नामेंट में सहयोग करने के लिए। और इस बार कवर की दिशा में खेला है, बहुत ही बढ़िया प्रयास था वहां पर। गेंद हाथ में गिर के निकल गई वहां पर, और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। और एक और बढ़िया कनेक्शन जिसे कहना चाहिए, इस बार मिड विकेट के ऊपर 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन पहली बार में खत्म होते हैं। और देखे जाए तो पहले ओवर काफी बढ़िया खटी है पटेल गार्डन के लिए। 16 रन बना लिए हैं पहली ओवर में बिना कोई नुकसान पर, और गेंदबाज मीलो को शामिल किया गया है। और इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए, काफी खूबसूरत चौका कवर की दिशा में, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। इसी के बीच एक बार फिर तैयार गेंदबाज मिलो,
पहली गेंद पर चौका के साथ अपना पारी का आगाज किया है। और कॉट बिहाइंड आउट होते हुए सेतल, जो कि चौका लगाया था दूसरे गेंद पर, प्रोविलियन का रास्ता नापते हुए यहां पर। अब नए बल्लेबाज को रूप में जय को शामिल किया गया है पटेल गार्डन की ओर से। और ये मैदान, आज का दिन अंतिम मुकाबला है तो पूरा दर्शकों से भरा हुआ है, घचाघच भरा हुआ। कम से कम 5-6 हजार पब्लिक इस मैच का लुत्फ उठा रही है। और YouTube पे भी आज काफी ज्यादा वॉचिंग आ रही है। और 8 से 10 हजार दर्शकों ने YouTube पे भी मुकाबला देख रहे हैं। और मौका था, डायरेक्ट हिट लगता तो यहां पर। और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, एक विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा पावर प्ले जारी। और YouTube पे देखकर लाइव वॉचिंग चल रही है 1001, मतलब 1001 वॉचिंग चल रही है। इसी के बीच अगर आप घर बैठे भी इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, मेगा लाइव स्टूडियो चैनल सर्च मारकर आप इस मैच का लाइव घर पे बैठे मुकाबला देख सकते हो। इसी के बीच गेंदबाज मिलू बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। 3 गेंदों में पहली गेंद पे चौका आने के बाद बढ़िया वापसी, और उनकी मिसिस की ओर से भी प्रोत्साहन बढ़ाती है, सपोर्ट भी करती है, भी बढ़िया बात है। और इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चले गए यहाँ पर, अंपायर की ओर से वाइड करार दिया गया यहाँ पर। और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। और इस बार रिवर्सिव में मौका था, हाथ से छूटा, रिपल थे वहां फील्डर। अगर ये कैच पकड़ लेता तो बहुत ही बड़ी वापसी जिसे कहनी जा सकती थी यहाँ पर वैदिक एंटरप्राइज के लिए, मगर कैच पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 23, एक विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन्स। इसी वजह एक बार भी तैयार बॉलिंग मार पे मीलू, और सामना करेंगे जय, राइट हैंड बल्लेबाज। ओह क्या शॉट है, और लाजवाब है, ये तो पूरे देके जाएंगे 6। इसी के बीच एक बार फिर तैयार छक्का के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 29, पावर प्ले की अंतिम गेंद शेष। एक और रिवर्सिव में
जिसे कहना चाहिए। और इसी चौके के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन 11। और गेंदबाजी पे आए हैं सेविल, काफी बढ़िया गेंदबाज है, वैदिक एंटरप्राइज के कप्तान भी है। और देखना होगा बल्लेबाज रवि, और मौका है नीचे, फील्डर, और कैच छूटा, मतलब मैच छूटा। बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं ये बल्लेबाज। अगर आप कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच को कभी नहीं पकड़ पाओगे। कैचेस विन मैचेस, मैच को जीतना होगा तो कैच पकड़ना होगा। वहां फील्डर से हुई है गलती, तो एक गलती बहुत महंगे साबित हो सकती है, मैच का हार का कारण भी बनती है कभी कभी। अगर ये बल्लेबाज यहां से कम 40-50 रन जोड़ पाते हैं तो मतलब पूरा हार का कारण वो कैच ही रहेगा। और इसके बीच बॉलिंग मार पे एक बार फिर तैयार सेविल, सामना करेंगे इस बार राइट हैंड बल्लेबाज जय। अरे वसीफ में खेलने की कोशिश थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, वहां पर शॉर्ट थर्ड में फील्डर, मगर कीपर के द्वारा रोका गया। वहां पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। और एक कमजोरी भी है इस गेंदबाज की सेविल की, देखे जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने थोड़ी गेंदबाजी करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस गेंदबाज को। मगर पहली गेंद पर चलता किया था, मगर कैच छोटा वहां पर। और एक और है, नीचे क्या पहुंच पाएंगे हैमिन, और एक बार कोई गलती नहीं। और नए बल्लेबाज के रूप में गौतम को शामिल किया जा रहा है। आज सब कुछ नया नया दिखाई दे रहा है। और एलिमिनेटर राउंड में आप नया कर रहे हो, अगर नया में अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, मगर नया करने के चक्कर में कुछ बुरा हुआ तो फिर बहुत बुरी बात है, क्योंकि वापस मौका नहीं मिलेगा। हार गए तो फिर घर ही जाना पड़ेगा, और अपने घर जाना पड़ेगा, यहाँ पर फिर दूसरा के लोगों का मैच देखना पड़ेगा घर पे बैठ के। इसी के बीच पारी का ये तीसरा ओवर जारी। तीसरी ओवर की देखी जाए तो 3 गेंद शेष है, और हमारे कैमरामैन भावेश पटेल काफी बढ़िया, और इस बार स्लॉट में और दर्शकों के साथ ये तो अच्छा साबित हुआ नजर आ रहा है। गौतम अपने आप पर आत्मविश्वास पे खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पे छक्का, और एक और गोइंग गोइंग गो।
से सेट होके आए हैं और हैट्रिक लगाने के ऊपर अक्षत पटेल की ओर से 501। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ओवर फील्डर हेमिन मौजूद, बढ़िया फील्डिंग का नजारा। एक रन से नहीं रोक पाएंगे, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। 3 ओवर की समाप्ति बाद इस ओवर से 15 रन आए और गौतम आज स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे, स्ट्राइक देंगे ही नहीं और किसी को, बस आज मुझे ही बल्लेबाजी करना है। इतने दिन का गुस्सा अब आज गेंद पे वो निकालेंगे। मगर आज बहुत बड़ी पारी और इंपोर्टेंट पारी खेलते हुए गौतम अपनी टीम के लिए, अगर आने वाले बल्लेबाज के ऊपर ही प्रेशर हटा दोगे तो आने वाले बल्लेबाज भी बिंदास खेलेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। अगर इस तरह बल्लेबाजी हो रही है, करंट रन रेट 16 की औसत से चल रही है, 16 की औसत, मतलब 3 ओवर में 48 बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन्स। इस तरह पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी सिर्फ पहले मुकाबले में देखी थी मैंने, इसके बाद दिखाई ही नहीं दी थी बल्लेबाजी उनकी। और आज सबसे इंपोर्टेंट मुकाबला, करो या मरो, डू और डाई, एलिमिनेटर राउंड में अच्छी बल्लेबाजी होती हुई दिखाई दी पटेल गार्डन के बल्लेबाजों की ओर से। और नए चौथे गेंदबाज के रूप में आए हेमिन। वेदिका एंटरप्राइज के बढ़िया गेंदबाज है और बढ़िया फील्डिंग वहां पर, एक रन से नहीं रोक पाएंगे, मगर इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। पारी का यह चौथा ओवर जारी। चौथी ओवर की देखी जाए तो पहली गेंद डाली गई, अभी भी 5 गेंद शेष है। बल्लेबाज जय भी आज काफी बढ़िया पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 गेंदों में 12 और 4 गेंदों में 14। और आज काइट फेस्टिवल, उत्तरायण का दिन है और काफी ज्यादा आसमान में पतंग दिखेगी, रंग बिरंगी पतंग। और गलती हुई बल्लेबाज जय से और आउट होकर जा रहे हैं वापस। और फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच खेलने के वहां पर कोशिश थी बल्लेबाज जय की ओर से, मगर वहां पर नहीं कामयाब हो पाए। साफ बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड हुए वहां पर। और अब आए हैं दर्पण, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। अगर यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी तो दर्पण का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी है। और आज प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनके फादर भी आए हैं दर्पण के, राजू भाई। और सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे लेडीज डिपार्टमेंट से सभी लेडीज भी आई हैं यहाँ पर। पूरा ग्राउंड यहाँ पर गजागज भरा हुआ दर्शकों से और काफी खूबसूरत सा मैदान, श्री राम स्टेडियम डुंगरी। और हल्की से लो फुल्टर से हल्के हाथों से खेला यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक रन के साथ 50 पूरे पटेल गार्डन के। इस ओवर से बढ़िया वापसी हुई है वैदिक एंटरप्राइज के लिए। 3 गेंदों में देखा जाए तो 2 ही रन गवाकर हेमिन एक सफलता ले चुके हैं बल्लेबाज जय की।
और बढ़िया शॉट, दो फील्डरों के बीच से निकल गई गेंद, चीरते हुए स्वप्निल जीत पाएंगे यहाँ पर। स्वप्निल गेंद को रोकने में कामयाब, और जब तक थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन चुराने में कामयाब। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पारी का ये देखे जाए तो चौथे ओवर की अंतिम 2 गेंद शेष। और इस बार अच्छा शॉट, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, क्या फील्डर जीत पाएंगे यहाँ पर? बढ़िया फील्डिंग का नजारा, 2 रन फिर से चुराने में कामयाब, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। चौथी ओवर की अंतिम गेंद शेष। और जरूर रन लेने की कोशिश, यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर रिपल ने रोका, वहां पर बल्ले का बाहर किनारे लग के गए थे। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54, 3 विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन्स। यहां से देखे जाए तो 2 ओवर का खेल बाकी है। रवि ने 9 गेंदों पे 18 बनाए थे। और गेंदबाजी का बार संभालेंगे वेदिका एंटरप्राइज की ओर से मीलू। वैदिक एंटरप्राइज की ओर से गेंदबाजी के बाहर संभालेंगे अपने कोटे की दूसरी और टीम की ओर से 5वां ओवर लेके आते हुए मीलू। सामना करेंगे बल्लेबाज दर्पण। इस बल्लेबाज में क्षमता है, कल के दिन अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, मगर आज क्या सबसे बड़ा एलिमिनेटर राउंड में क्या बल्लेबाजी दिखती है। बल्लेबाज दर्पण थोड़े से बैट फुट पर जाके खेलने की कोशिश थी वहां पर, मगर बल्लेबाज ने पहले ही वाप लिया था, सॉरी गेंदबाज मिलू ने, और उनको बैट फुट पे जाने से ही रोक दिया वहां पर और मजबूर किया डिफेंड करने के लिए। एक बार फिर तैयार, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट, निश्चित 2 इस्तेमाल हुआ वहां पर बल्लेबाज दर्पण की ओर से। इस बार देख लिया था गेंदबाज के इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आने वाले, और कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्गों के ऊपर 4 रन जोड़ दिए। एक हवाई फायर, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। और मैंने पहले ही कहा था, आए हुए दर्शकों से बताना चाहूंगा, यह छोटा पटाखा है मगर बड़ा धमाका है। क्या चाबुक शॉट जिसे कहना चाहिए, और कैच ड्रॉप। एक और मौका मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज दर्पण को। आज भाग्य उनके साथ है और किस्मत भी उनके साथ है, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे फील्डर भी।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 इसी बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 पारी का ये 5 ओवर जारी। करंट रन रेट अभी भी 14 की चल रही है। एक और कदमों का इस्तेमाल किया गया था मगर ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाली लेंथ थी, हल्की सी मिस फील्ड और लीजिए एक हल्की सी भी गलती होगी तो वहां रनिंग विकेट काफी तेज है यहाँ पर गौतम और दर्पण के बीच, तुरंत ही दूसरा रन ले लिया यहाँ पर और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68। गौतम थोड़े से थकते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। एक और खूबसूरत स्विंगिंग यॉर्कर, वाइडेस्ट यॉर्कर डिलीवरी हुई थी वहां पर गेंदबाज मिलू की ओर से और दूसरा रन लेने में एक बार फिर से कामयाब। रन द विकेट की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, क्या खूबसूरत रन द विकेट दर्पण और गौतम के बीच। फील्डर के हाथ में से 2 रन चुरा लिए, क्या एफर्ट है दोनों का यहाँ पर। 7-0 5 ओवर की समाप्ति के बाद 70 3 विकेट के नुकसान पर इस पारी का ये आखिरी ओवर का खेल बाकी। और दौड़ के रन कैसा लेना है तो ये दोनों बल्लेबाज से सीखना होगा। सभी खिलाड़ी को मैं कहना चाहूंगा गौतम और दर्पण से, ये फील्डर के हाथों में से 2-2 रन चुराए यहाँ पर और आखिरी ओवर लेके आए हैं कप्तान खुद सेविल, सामना करेंगे गौतम। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के छोर से गेंदबाजी के लिए उतरे हैं गेंदबाज सेविल, सामना करेंगे गौतम। काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है आज के दिन और इस बार बल्ले का सही हिस्सा नहीं लगा और अपने ही फॉलो थ्रू में कैच थमा बैठे यहाँ पर। 18 रन बनाकर आउट हुए वहां पर गौतम। चिंतना है नए बल्लेबाज के रूप में। अब यहां से 5 गेंद का खेल बाकी है, अगर 5 गेंदों में 10-15 रन भी जोड़ना है, बस ज्यादा कुछ चाहिए नहीं यहाँ पर पटेल गार्डन्स को, क्योंकि करंट रन रेट 14 की चल रही है। उस हिसाब से आखिरी ओवर में भी 14 बनाते हैं तो 85 का लक्ष्य रहेगा। उस हिसाब से अगर रोकना होगा वैदिक एंटरप्राइज को तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस तरह से। और गलती हुई है आखिरी ओवर में, बल्लेबाज दर्पण को रन आउट किया गया है यहाँ पर। और नए बल्लेबाज के रूप में पटेल गार्डन की ओर से शामिल किया जा रहा है जयेश। अब यहां से 4 गेंदों का खेल बाकी है, क्या 4 में कितने बना पाएंगे वो देखना होगा। लेग कटर गेंदबाज सिविल के सामने। और मैंने पहले ही कहा था ये लेग कटर गेंदबाज है, बल्लेबाज के बाजू में से गेंद निकाल लेते हैं, पता नहीं चलता है बल्लेबाज को।
इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे सिविल सामना करेंगे एक बार फिर से जयेश। और इस बार अच्छा कनेक्ट हुआ है, पूरे मिलेंगे 6। और ये 6 रन बहुत ही बहुमूल्य है पटेल गार्डन के लिए। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76। 2 गेंद शेष इस ओवर की। अब यहां से एक और लंबी हिट दिखाई देगी तो 80 के पार चले जाएंगे। और बल्ले का बाहरी किनारा नीचे धनेश और बढ़िया कैच। नए बल्लेबाज के रूप में क्रिस को शामिल किया जा रहा है पटेल गार्डन की ओर से। और ये गलती हुई है यहाँ पर। आखिरी गेंद पे विकेट देना है कौन सी समझौते वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि रन तो आने नहीं वाला वहां पर। फिर भी कोई बात दिक्कत की नहीं है क्योंकि लीग मैच के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। अब 77 का लक्ष्य दिया है यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करता हुआ पटेल गार्डन्स ने। और अब वैदिक एंटरप्राइज को ये मुकाबला जीतना होगा तो निर्धारित 6 ओवरों में 77 बनाने होंगे। 77 के ओनर हिरन पटेल। वैदिक एंटरप्राइज के बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में आए। प्रारंभिक बल्लेबाज वतन और सलामी जोड़ी उतर चुकी है वैदिक एंटरप्राइज की ओर से। धनेश और स्वप्निल उर्फ डिंकी। और पटेल गार्डन के गेंदबाजों के लिए यहाँ पर इनाम की घोषणा होती हुई, अगर पटेल गार्डन के कोई भी गेंदबाज कोई भी विकेट लेते हैं तो पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई की ओर से 201 रुपया दिया जाएगा।
और इस टूर्नामेंट को, ये मैच का लुत्फ उठाने के लिए हमारे काफी दर्शक ग्राउंड में आ चुके हैं और पूरा मैदान दर्शकों से भर चुका है और गजागज भरा हुआ ही है दर्शकों से। और आज के दिन देखे जाए तो लेडीज भी इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आ रही है यहाँ पर और मैच का लुत्फ उठा रही है और मुकाबले का काफी अच्छे से एंजॉय करते हुए यहाँ पर। और गेंदबाज के लिए आएंगे दर्पण, पटेल गार्डन की ओर से दर्पण, और स्ट्राइक पर रखेंगे हेमिन और स्वप्निल नॉन स्ट्राइकर। और कवर के दिशा में खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए। पारी के आगाज हुआ है चौके के साथ। हेमिन जो कि चौके के साथ अपना पारी का शुरुआत की है, खाता भी खोला है और टीम का भी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। इसी के बीच गेंदबाजी में एक बार फिर तैयार दर्पण। और इस बार रिवर्स स्वीप में खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज हेमिन की ओर से, मगर कामयाब नहीं हो पाए। सीधे उंगली से घी निकल रही है, मगर इन भाई साहब को तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालनी है। और इसी साथ स्कोर रुका हुआ 4। इसी के बीच एक बार फिर बॉलिंग मार पे दर्पण सामना करेंगे हेमिन। सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं, मगर फिर भी उल्टे बल्ले से वहां पर खेलने की कोशिश थी, मगर उन पे कामयाबी नहीं हो पाई थी। इस बार फिर से वापसी करते हुए बल्लेबाज की ओर से, हेमिन की ओर से एक रन चुराया, स्ट्राइक रोटेट किया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। अब आए हैं स्वप्निल जो कि काफी बढ़िया बल्लेबाज है। वैदिक एंटरप्राइज की ओर से अच्छी पारी खेली थी कल के दिन। और बल्ले का बाहरी किनारा और कीपर वहां मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड, मगर फिर भी एक रन चुराने में कामयाब। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। आने वाली पहली पावर प्ले के अंतिम 2 गेंद शेष। और इस बार जड़ में डाली गई थी, यॉर्कर करने की कोशिश थी वहां पर गेंदबाज दर्पण की ओर से। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, मगर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। पहले पावर प्ले के अंतिम गेंद से सामना करेंगे एक बार फिर से स्वप्निल। और इस बार मौका है, क्या कैच के नीचे कोई जा पाएगा? रवि, बढ़िया कैच रवि के हाथों से पकड़ते हुए यहाँ पर पहली सफलता मिलती हुई पटेल गार्डन्स को और गेंदबाज दर्पण को।
અપ્પુભાઈની ફરમાઈશ છે કે અપ્પુભાઈ સ્કોરર। इसी के बीच एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 7 रन बने हैं वैदिक एंटरप्राइज के। लो फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला वहां पर, बल्ले फील्डर जय के हाथों से मिसफील्ड हुई वहां पर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी और अब आए स्ट्राइक पर सेविल। अब पूरा दारमोदार बल्लेबाज सेविल के ऊपर रहेगा। अगर सेविल यहां से 8 ओवर तक यह मुकाबला खेल लेते हैं तो ये मुकाबला इनके पास क्षमता है जिताने की, मगर यह मुकाबला अगर पटेल गार्डन को जीतना होगा तो सेविल को आउट करना होगा। यहां से बहुत बड़ी बात है गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए। और लीजिए 4 है, टाटा बाय बाय 6 रनों के लिए। और इसी के बीच इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। अगली गेंद पे क्या हवाई फायर छक्का देखने को मिला यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर, और इसी छक्के के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 14। और इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे रवि सामना करेंगे सेविल, जो कि छक्के के साथ अपना खाता खोला है। 600 की स्ट्राइक रेट बल्लेबाज सेविल की। और इस बार जड़ में डालने की कोशिश थी यहां पर, मिड विकेट के ऊपर खेल दिया बल्लेबाज की ओर से, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। कॉमेंट्री बॉक्स के छोर में 6 रनों के लिए, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। रवि महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं यहां से। और इस बार एक क्या गलती हुई है फील्डर से, बहुत बड़ी गलती है। आसानी से फील्ड कर सकते थे, जय की सोच ही कहां थी, ध्यान ही नहीं था शायद मेरे ख्याल से। रिप्ले में देखते हैं यहाँ पर, आए ही नहीं थे, उम्मीद ही छोड़ दी थी, प्रयास ही नहीं किया गया था फील्डर जय की ओर से, और गेंद धीरे धीरे जा रही थी बाउंड्री के बाहर। और ये बहुत महंगे रन पड़ सकते हैं आपको। दूसरी ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद से इस स्कोर आगे बढ़ते हुआ 25। इस ओवर से 18 जा चुके हैं, एक और गेंद बाकी। और एक और छक्का, इस ओवर से 24 रन आए। इकतीस 24 में 46, आने वाली 24 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता, और 11.5 की रन रेट से यहां पर चाहिए। औसत से देखे जाए तो उन्होंने बनाए थे 33 पटेल गार्डन ने, और वैदिक एंटरप्राइज ने भी बना दिए 31, मतलब ज्यादा रनों का कंपैरिजन में फर्क नहीं है, दोनों एक हिसाब से सही हिसाब से चल रही है।
इक्वली चल रही है यहां पर। और 24 रन आए अगले ओवर से, बहुत महंगे साबित हुए वहां पर गेंदबाज रवि। और नए बल्लेबाज, नए गेंदबाज के रूप में आए हैं जय, सामना करेंगे गेंदबाज बल्लेबाज सेविल का। आने वाले 24 गेंदों में चाहिए 46। देखना होगा क्या कमाल दिखा पाते हैं बल्लेबाज। और ये क्रिकेट ही ऐसा खेल है कि अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बल्ले का बाहरी किनारा, थर्डमैन में जाती हुई गेंद, बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पर। निश्चित अपने टीम के लिए 2 बचाए, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 अब आने वाले 23 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। 23 बॉल 44 रन टू विन। लो फुलटॉस गेंद थी यहां पर, जरूर इंतजार कर रहे थे स्लॉट में की गेंद, मगर इतनी लो फुलटॉस थी कि बल्लेबाज जब तक जगह बना रहे थे वो तब गेंद आई नहीं बल्ले पे, और हल्के हाथों से खेला वहां पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 से देखा गया। और अपील हुए यहाँ पर, और एक और रन मिलेगा 22 के रूप ओवर थ्रो में यहाँ पर, और 2 रन आए इस गेंद पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। और इस बार लेट कट जिसे कहना चाहिए, और सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और इनाम की राशि बढ़ती हुई यहां पर हर एक विकेट पर पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई की तरफ से 500 रुपये, मगर यहाँ विकेट तो नहीं, मगर अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। आपका क्या नाम? और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 डबल 4। हैमिल क्या पारी खेल रहे हैं आज, सेविल नहीं, हैमिल कमाल दिखा रहे हैं। और एक और खराब गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज हैमिल। बढ़िया फील्डिंग का नजारा तीर्थ के द्वारा, और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 45। करंट रन रेट 15 की और रिक्वायर्ड रन रेट 10.67। अब आने वाले 18 गेंदों पे 32 रनों की आवश्यकता।
थैंक यू डीजे मैन मेघ। और इसके बीच अब चलते हैं यहाँ पर चौथा वर्ग बाहर संभाले हैं तीर्थ। बल्लेबाज हैम इनके लिए यहाँ पर 18 गेंद 32 रन। क्वालिफायर 2 के लिए यहाँ पर जो भी जीतेगी वो क्वालिफायर 2 खेलेगी, तो इनके लिए डू और डाई सरपंच 11 के साथ खेलेगी। और बल्ले का बाहरी किनारा अपने ही फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्ड यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज तीर्थ की ओर से। और यहां से देखे जाए तो मुझे तीर्थ की याद आ रही है, उन्होंने ही वापसी करवाई थी पहले मुकाबले में। और एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहने चाहिए गेंदबाज तीर्थ के द्वारा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और इसी के बीच आने वाले 16 गेंदों पे चाहिए 32, मतलब रिक्वायर रन रेट अब 12 के आ चुके हैं। एक और ऑफ स्टंप के बाहर रवि फील्डर मौजूद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। और अब चाहिए 15 पे 31। अगर यहां से तीर्थ इस बल्लेबाज की सफलता लेते हैं तो बहुत ही बड़ी वापसी और आधा मैच अपने हाथ में ले लेंगे। क्या कारनामा कर पाएंगे तीर्थ, वो देखना होगा जरूरी। सच ब्यूटीफुल डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए। 2 गेंद शेष इस ओवर की, 4 गेंद में 1 ही रन खर्च किया, बहुत ही बड़ी वापसी जिसे कहनी चाहिए पटेल गार्डन के गेंदबाज। छोटे फॉर्मेट में बहुत बड़ी वापसी बल्ले गेंदबाज तीर्थ की ओर से। लो फुल टॉसी होकर जिसे वाइडे से होकर कहना चाहिए, बढ़िया फील्डिंग वहां पर रवि की ओर से। 1 ही रन के साथ संतुष्टि और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। 17 गेंद में 40 की पार्टनरशिप बनी थी, मगर इस ओवर में रुकावट नजर आई। और एक और बढ़िया गेंद यहाँ पर, सिर्फ 2 रन आए इस ओवर से। बहुत ही बढ़िया ओवर खटा है यहाँ पर पटेल गार्डन के लिए। आपका क्या नाम है? हंसाबेन भरत भाई परमार। कहाँ से आई हैं आप? राजकोट जी। राजकोट भी ही हैं। फायर विकेट। और 12 पे चाहिए अब 30। जय अम्बे डीजे गजमो आविरियो रे आविरियो 12 पे चाहिए 30। हेलो, 12 गेंदों में चाहिए 30। 12 पे 30 मतलब ये अब रिक्वायर रन रेट 15 की आ चुकी है। जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से समर्थ इंजीनियरिंग ना ઓનર દેવાંગભાઈ ના તરફથી આ ટુર્નામેન્ટ માટે 11,000 રૂપિયાનો યોગદાન મળેલ છે। तालियों से यहाँ पर जरूर सभी दाताओं का यहाँ पर योगदान के लिए तालियों के साथ हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर कि इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजन किया गया उनके बदौलत। इसी के बीच 5वीं वर्ग बाहर संभाला है। इसी के बीच एक बार फिर रवि, तो अपने ऊपर भरोसा जताते हुए रवि पहली ओवर में 24 आए थे और क्लीन बॉल। वो आइडे से होकर लेंथ थी वहां पर, बल्ले का बाहरी किनारा और स्टंप पे लाके जाई और क्लीन बॉल हुए वहां पर।
और पटेल गार्डन का आज तकदीर भी साथ दे रहा है। यहाँ पर गेंद हल्की सी स्टंप पे जाके लगी और बेल्स नीचे गिर गई। भाग्य का साथ भी नहीं था आज सेविल का, और बल्लेबाज आउट होके चले गए। यहाँ पर धनेश नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं धनेश। अब यहां से चाहिए 11 पे 30। अब 11 पे चाहिए 30। गौतम पटेल अगर कैच पकड़ते हैं तो अक्षय भाई की तरफ से, अक्षत भाई की तरफ से 501 रुपया। और इस बार कवर की दिशा में फील्डर वहां दर्पण मौजूद, और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए। यहां पर एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। हेमिन जो कि अपने निर्धारित पारी खेल रहे हैं, अपना कप्तानी पारी 16 पे 35 बनाकर। अब आने वाली क्या मुकाबला जीता पाएंगे वो देखना बहुत बड़ी बात है। अगर 10 गेंद 29 रन, और रिवर्स में बल्ले के बाहर किनारा और सीमा रेखा पार। का दूध पिलाती है मेरी माँ। खलबली ही खलबली देखो है हो चली, धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे। आसमां को छूकर देखा तारों की कर लिखवाली, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। 9 गेंदों में अब चाहिए 25। 9 गेंद 25 रन। गेंदबाज रवि पहले ओवर में 24 डाले थे, मगर इस ओवर में वापसी हुई थी, मगर रिवर्सिप में चौका निकाला यहां पर बल्लेबाज हेमिन ने। और एक और खूबसूरत शॉट जिसे कहना यह दर्पण क्या रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक और चौका जिसे कहना चाहिए यहां पर, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। 8 गेंद 21 रन। आठ गेंद 21 रन। और एक और रिवर्सिव में पूरे मिलेंगे 6, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60। भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। 62। खलबली देखो है हो चली, धरती सागर अब 7 गेंद 15 रन। आसमां को छूकर देखा तारों की कर लिखवाली, चांद पर भी नाचे हम। और हेमिन क्या लाजवाब पारी खेले अपनी टीम के लिए। 19 गेंदों में 49 रन बनाकर। और कल का मुकाबला भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर केविन पटेल ने काफी बढ़िया पारी खेली थी, मगर आखिरी ओवर में 6 में 10 नहीं बनने दिए थे गेंदबाज दर्पण ने। और क्या 50 बनाएंगे? क्या बढ़िया शॉट, और एक और चौका। 50 भी पूरे, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। आपका क्या नाम है? हंसाबेन भरत भाई परमार, कहाँ से आई हैं आप? राजकोट जी। राजकोट की ही हैं? 6 में चाहिए 11। 2 ओवर में देखा जाए तो
दो ओवर में रवि ने 40 रन गवाए अपने 2 ओवर में सिर्फ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर अब चाहिए 6 पे 11, 6 गेंद 11, 6 गेंद 11। और काफी स्विंगिंग की ऑकवर्ड डिलीवरी थी यहां पर, और ये क्या गलती है, भाग्य का साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है अब पटेल गार्डन की ओर से। इसमें फील्डर की कोई गलती नहीं है, गलती है आउटफील्ड की। ये साइन है खराब का, ये मतलब बैड लक का साइन है। सीधे आराम से गेंद आ रही है, अचानक उछल के चलेगी ऊपर से बाउंड्रीज, और इसमें फील्डर की कोई गलती नहीं। अब 5 गेंद 7 रन। और एक और लो फुल टॉस इसे कहना चाहिए, एक और यहां पर जय, इस बार जय के द्वारा बढ़िया फील्डिंग। अब 4 गेंद 6 रन। बल्लेबाज हेमिन क्या कमाल दिखा पाएंगे, 53 रन बनाकर खेल रहे हैं 20 गेंदों में। कप्तानी पारी जिसे कहनी चाहिए, मैच विनिंग पारी, मगर ये पारी को विन कर पाते हैं वो देखना होगा। ओह खूबसूरत कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए, 4 रनों के लिए। तीन गेंद 2 रन। और पहला रन काफी तेजी से लिया रहा है, दूसरे के लिए जाएंगे और मैच मुकाबला जीत लिया है वैदिक एंटरप्राइज। आपका क्या नाम है? हंसाबेन भरत भाई परमार। कहाँ से आई हैं आप? राजकोट जी। राजकोट भी हैं। मोवड़ी फायर ब्रिगेड। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हेमिन। 5 मिनट का ब्रेक होगा, इसके बाद 10 मिनट का, ओके 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर टॉस की गतिविधि के आगे चलेंगे और तब तक टीम अपने प्लेइंग लेवल भिजवा दे। और ये जो ग्राउंड बना के दिया है हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई नटू भाई पटेल की ओर से डूंगरी गांव के लड़कों के लिए, सभी प्लेयरों के लिए, क्या खूबसूरत सा मैदान। तो पाटी तालुका और वापी तालुका में देखे जाए तो सबसे बढ़िया ग्राउंड ये आज दिखाई दे रहा है।